आपके अभी आपके जानते हो आप लोग दोस्तों, अभी जो है 19 जून जो है आपके इस तारीख को पूरे विश्व के अंदर एक दिवस बनाया गया जिसका नाम था विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस। क्या था? विश्व सिकल सेल दिवस। तो लिखना विश्व सिकल सेल दिवस। तो विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस, विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस जो है यह कब सेलिब्रेट होता है, ये आपके जो है नोट करना। यह आपके 19 जून को सेलिब्रेट हुआ। कब हुआ है? 19 जून को पूरे विश्व के अंदर सिकल सेल एनीमिया दिवस जो है यह सेलिब्रेट हुआ दोस्तों ना। सिकल सेल दोस्तों एक रोग, सिकल सेल जो एनीमिया है वो एक रोग है आपके। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है, मतलब कि एक पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी में जाने वाला रोग है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो सुनना मेरी बात को। अगर पूछूं आपसे सिकल सेल एनीमिया की बात करूं आपसे तो लिखना आपके यह एक आनुवांशिक कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है आपके, और आनुवांशिक रक्त विकार है, ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। ये एक आनुवांशिक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आनुवांशिक का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रक्त विकार पूछूं आपसे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपके आरबीसी जो होती है उसका जो आकार आपके दोस्तों आरबीसी जो होती है दोस्तों, इसका जो आकार होता है दोस्तों, आरबीसी जो होती है दोस्तों, इसका जो आकार है यह आकार सिकल सेल की तरह हो जाता है आपके, ठीक है। इसका दोस्तों आकार जो है यह सिकल सेल जो होती है दोस्तों इसकी तरह हो जाता है आपके। और दोस्तों इस कारण दोस्तों आपके हमारी बॉडी में आरबीसी नहीं बन पाती हैं, आपके आरबीसी कम बन पाती हैं। आरबीसी कम बनेंगी तो हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन जो होता है यह कम बनेगा। और अगर दोस्तों हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो नोट करना है, इससे हमारी बॉडी में रक्त की कमी होने वाली है, इसे हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। जो ब्लड की जो कमी होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया कहते हैं। ये सिकल सेल रोग होता है, नोट करना। और ये आनुवांशिक दोस्तों बीमारी, कितनी खतरनाक बीमारी है। अगर किसी पीढ़ी में दोस्तों ये आ गई तो उसके आने वाली सारी पीढ़ियों के अंदर खून की कमी का रोग जो है होने वाला है, और ये आपके यहाँ पर समस्या होगी, ठीक है। भारत ने टारगेट किया है कि 2047 तक जो है हम इसका उन्मूलन करेंगे, ठीक है। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि हम 2047 जो है यहाँ तक हम जो है जब आज़ादी के हम लोग 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे हम इसका उन्मूलन करेंगे, ऐसा हमने टारगेट किया, ठीक है। तो समस्या दोस्तों इसमें यह है कि ये जो है आपके ट्राइबल एरिया के जो लोग होते हैं उनमें ये अधिक होती है, ठीक है। ये किस में अधिक होती है आपके? यह जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं आपके यहाँ पर ये अधिक होती है, ठीक है। ट्राइबल जो एरिया क्षेत्र आपके जनजातीय क्षेत्र जो है इनमें ये सर्वाधिक होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मुझे सोच के बताओ कि अगर हम जो है इसकी दवाई बनाने के लिए पुरस्कार देंगे तो इनमें से किसके नाम पर दोस्तों वो होने वाला आपके? आप सभी जानते हो कि जो ट्राइबल जो एरिया आपके उनमें भगवान की तरह जो पूजनीय वो कौन है आपके? वो है बिरसा मुंडा जी, ठीक। कौन है? बिरसा मुंडा जी है। तो इन्हीं के नाम पर हमने अभी आलिम इन्हीं के नाम पर इसकी जो मेडिसिन है, इसकी जो दवाई है, इस दवाई की खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हमने 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार जो है ये स्टार्ट किया है, ठीक है। कि इतने रुपए का अवार्ड जो है वो हम देंगे, और यह अवार्ड किसके नाम पर होगा? यह अवार्ड भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर होगा। किसके नाम पर होगा? भगवान बिरसा मुंडा जी जो हैं इनके नाम पर जो है यह अवार्ड होने वाला है, यह आपकी घोषणा हुई है ना। तो भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर यह अवार्ड होगा और 10 करोड़ रुपए का यह अवार्ड होने वाला है। और जो भी इसकी मेडिसिन या फिर जो भी इसका उपचार खोजेगा उसको ये अवार्ड जो है मिलने वाला है, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। बिरसा मुंडा पुरस्कार नाम है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछेगा किस रोग के लिए, किस रोग की दवाई खोजने के लिए बिरसा मुंडा पुरस्कार मिलेगा? तो नोट करना, सिकल सेल जो रोग है आपकी इसकी दवाई खोजने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर सवाल पूछूं आपसे, भगवान बिरसा मुंडा जो है इनका जो बर्थडे आता है वो कौन सी तारीख को आता है? इनका बर्थडे आता है 15 नवंबर। कौन सी तारीख को? 15 नवंबर को इनका बर्थडे आता है। और इसी तारीख को हम लोग जो है राष्ट्रीय जनजातीय दिवस बनाते हैं, ठीक है।
राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस जो है ये हम सेलिब्रेट करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल यहीं पर पूछूं आपसे कि इसी तारीख को सन 2000 ईस्वी के अंदर हमने किस राज्य की स्थापना की थी? हमने झारखंड राज्य की स्थापना की है ना। तो इसी तारीख को हमने सन 2000 ईस्वी के अंदर झारखंड जो राज्य है इसकी स्थापना की है। ये आपको, हाँ, आदिवासी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र आपके वहीं पर ही सर्वाधिक होता है ना। तो अब 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस है और 2000 ईस्वी के अंदर हमने इन्हीं के बर्थडे पर झारखंड आपके जो है इसकी स्थापना की, ठीक है। दोस्तों इन्हीं को आपके, अच्छा, इन्हीं को चमत्कारी बाबा के नाम से जानते दोस्तों, आपके इन्हीं को हम धरती आबा के नाम से जानते हैं। ये आपने नाम